हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजय पांडे आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण से संज्ञा संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको संज्ञा से उत्पन्न होने वाले या संज्ञा से होने वाली समस्त जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आपके कन्फ्यूज़न हैं उनको दूर करूंगा। और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। आप इसको एक बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट को समझें। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं, आपसे दावा कर सकता हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, सिर्फ आप समझ कर देखते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे या ना बैठे वो बात का सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आप वीडियो को सिर्फ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूं कि आपको संज्ञा कभी भी दोबारा समस्या नहीं होने देगी। संज्ञा से संबंधित आपको कभी भी दोबारा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो ये संज्ञा शब्द है, इसकी हम आप बचपन से एक परिभाषा रटते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, लेकिन क्या ये संज्ञा की एक पूर्ण परिभाषा है या नहीं है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको आपकी लैंग्वेज में एक बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, जिसको आपको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। और आप हमेशा हमेशा के लिए संज्ञा की परिभाषा से रूबरू हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। एक शब्द में आपसे कहना चाहें तो जो संज्ञा की परिभाषा है वो आपकी यही है कि संसार में व्याप्त सभी वस्तुएं। परिभाषा क्या है? संसार में व्याप्त सभी वस्तुएं, व्याप्त वे सभी वस्तु या वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनका नामकरण किया गया है या जिनका कोई भी नाम है, जिनका नाम है या जिनका नामकरण किया गया है, जिनका नामकरण किया गया है, वो सभी संज्ञाएं हैं। जिनका नामकरण किया गया है वह सभी संज्ञा हैं। वह सभी, या कह सकते हैं वह सभी नाम वाले संज्ञा होते हैं, संज्ञा होती है, संज्ञा शब्द हैं। जैसे एक बार आप फिर समझिए, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे प्राकृतिक हो या चाहे मानव निर्मित हो, जिसको हम आप कृत्रिम बोलते हैं, सभी की सभी एक संज्ञा है। वो बात की बात हो जाती है, कौन जातिवाचक में आएगा, कौन भाववाचक में आएगा, कौन समूहवाचक में आएगा, कौन व्यक्तिवाचक में आएगा, कौन पदार्थवाचक में आएगा, ये बात का विषय है। पहले आप समझिए कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब की सब, जिनका एक नाम है वो संज्ञा है, जिनका भी नाम है संज्ञा है। और संसार में सब चीजों का एक नाम है, इसलिए संसार में व्याप्त सभी चीजें संज्ञा है। जो हमारे मुंह से नाम निकलेगा, जो शब्द निकलेगा, वो सब एक संज्ञा है। वो एक अलग विषय हो जाता है कि कौन सी संज्ञा है, लेकिन हमारे मुख से जितने भी नाम निकलेंगे, जिस चीज के भी नाम निकलेंगे, वो सभी संज्ञाएं हैं। जैसे आप लिख लीजिए, प्राकृतिक चीजों की चर्चा कर लें। जैसे आपका पहाड़ हो गया, संज्ञा है। आपका हिमालय हो गया, संज्ञा है। आपका हवा हो गया, संज्ञा है। आपका पानी हो गया, ये भी संज्ञा है। और जितनी भी चीजें हैं, आप दया, ये भी संज्ञा है। प्रेम, ये भी एक संज्ञा है। भोजन, ये भी एक संज्ञा है। जैसे गाय, ये भी एक संज्ञा है। आप जो भी, जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं, पेन, ये भी एक संज्ञा है। जिस कॉपी पर लिखते हैं हम, वो भी एक संज्ञा है। जिस पुस्तक से पढ़ते हैं, पुस्तक भी एक संज्ञा है। तो कहने का मतलब यही है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक नामकरण किया गया है, और जिनका नामकरण किया गया है वो सभी संज्ञा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं संज्ञा के प्रकार की।
तो अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो संज्ञा के 5 प्रकार बताए जाते हैं, 5 भेद बताए जाते हैं। आइए उन भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 आपका आता है जातिवाचक संज्ञा आपकी आती है, सॉरी, नंबर 1 आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 आपका जो है वो है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जिसको आप अंग्रेजी में मटेरियल कहते हो। पांचवा आपका आता है भाववाचक संज्ञा। आपको संज्ञा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक, चाहे वो वर्णमाला का हो, चाहे वो उच्चारण स्थान का हो, चाहे वो सघोष सघोष का हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और आप कॉन्सेप्ट एक बार वीडियो को देखेंगे सिर्फ ध्यान से, डूब जाइए वीडियो देखते वक्त, यकीन मानिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं पे आपको डिफाइन करूंगा कि कौन सी संज्ञा कौन सी है, आप स्वयं पहचान लेंगे। एक शब्द देकर आप देखकर आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। चलिए पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जैसे व्यक्तिवाचक में आपका कौन सा आएगा? जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिख दूं राम, एक शब्द लिख दूं हिमालय, और एक शब्द हमने आपके सामने लिख दिया गंगा नदी या गंगा। एक शब्द हमने आपके सामने लिख दिया रामायण। हमने आपके सामने कुल 4 शब्द लिखे हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। तो आप समझिए, आप इन चारों में से कैसे समझेंगे कि ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है। आपको रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने कहा राम, राम एक शब्द है, आपने जिसका नामकरण किया वो संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है आपको ये समझना है। हमने नाम लिया राम का, तो जब हम राम का नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में, आपके मन में भगवान राम का स्ट्रक्चर आ जाता है कि वही भगवान राम जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उनकी पत्नी सीता थी। यानी कहने का मतलब, जब हम राम शब्द का नाम लेंगे तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राम का याद आएगा, उन्हीं राम के ख्याल आएंगे जिनको आप जानते हैं, अयोध्या वाले। तो स्पेशल राम का नाम लेते वक्त आपके मन में सिर्फ और सिर्फ राम के ख्याल आए, दूसरा कोई नहीं आया। इसलिए राम यहाँ जातिवाचक न होकर एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या आप कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा वही है जिसका नाम लेते वक्त जो भी आपके सामने एक के अलावा किसी दूसरे के बारे में ख्याल ही ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे के बारे में ख्याल ही ना है। मैं लक्ष्मण की बात करूं तो सिर्फ वही लक्ष्मण, अदरवाइज कोई नहीं, आपके मन में कोई ख्याल नहीं आएगा, तो लक्ष्मण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। मैं बात करूं हिमालय की, हिमालय आपका एक पहाड़ है, पर्वत है। आप ये कह सकते हैं कि अदरवाइज कोई दूसरा हिमालय नहीं। हिमालय बात करेंगे तो आपके उत्तर भारत के हिमालय ही याद आएंगे और कहीं के कोई हिमालय नहीं याद आएंगे। सिर्फ वही, हाँ हिमालय कहाँ है तो उत्तर भारत में ही हमारा हिमालय है। और इसके बाद अगर आप उसके भाग की बात करेंगे तो वहाँ पर उसमें हो जाते हैं आपके ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जीके जीएस का पोर्शन है, उसका मैं अलग से वीडियो पढ़ाऊंगा, तब उसमें आपको बताऊंगा। अभी आप समझिए हिमालय आपका एक व्यक्तिवाचक है। बात करूं गंगा की, अगर मैं एक शब्द यहाँ लिखता नदी, तो नदी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी गंगा भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, सिंधु भी हो सकती है, सरयू हो सकती है, जमुना जी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है। तो मैं नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी से सामने में जोड़ देता गंगा नदी, हाँ तब अभी यहाँ व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल गंगा नदी, वही जो उत्तर प्रदेश में आपके प्रवाहित होती है, उत्तराखंड से निकलती हुई, तो सिर्फ स्पेशल गंगा नदी। जब मैं बात करूंगा गंगा नदी तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ गंगा का ख्याल आएगा, ना कि जमुना का ख्याल आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक है। मैं बात करूँ रामायण की, तो रामायण हमारा एक ग्रंथ है,
एक पुराण कह सकते हैं, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है अध्ययन करने के बाद। तो यहाँ पर जब हम रामायण का नाम लेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि रामायण तो रामायण, सिर्फ भगवत गीता तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने कहा आपसे रामायण, तो आप तो भगवत गीता के बारे में सोचोगे नहीं, या हम आपसे कह दें भगवत गीता, तब आप रामायण के बारे में तो सोचोगे नहीं, सिर्फ भगवत गीता के बारे में सोचोगे। मैं आपसे बोलूँ महाभारत, तो आप महाभारत के बारे में सोचोगे, ना कि रामायण के। तो कहने का मतलब ऐसा शब्द जिससे आपको लगे कि इसके अलावा जिस शब्द का नाम लिया जाए उसके अलावा आपका ध्यान कहीं और ना जाए, सिर्फ उसी शब्द पर है, तब वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक होगा। जैसे अगर आप इसमें लिखना, इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको डिफाइन करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक, देखते हैं। अगला चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक की। परेशान नहीं होइएगा, हमने आपसे पहले भी कहा था वीडियो की शुरुआत में कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं बात करता हूँ यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे। आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना और समझना है बस। मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा बगैर कॉपी और पेन के। चलिए बात करते हैं। मानव के जितने भी नाम हैं, चाहे पुरुष का हो चाहे मेल का हो, जिसका भी है, चाहे पुरुष का हो चाहे मेल का हो, वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। मानव प्रजाति का नाम लोगे, सिर्फ मानव प्रजाति शब्द को अगर आप लोगे तो यहाँ जातिवाचक होता है, लेकिन मैं इसके आगे कुछ लिख रहा हूँ, मानव प्रजाति के नाम, मानव प्रजाति के जो नाम है वो आपके व्यक्तिवाचक होंगे। पहला पॉइंट, रटना नहीं है। वो नाम किसी का, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, चाहे बच्चे का हो चाहे बच्ची का हो, चाहे एडल्ट पर्सन का हो चाहे ओल्ड पर्सन का हो, किसी का भी हो, मानव प्रजाति के नाम आपका सदैव व्यक्तिवाचक होगा। जितनी भी पुस्तकें हैं स्पेशल, जैसे आपकी रामायण हो गई, आपकी भागवत गीता हो गई, आपका महाभारत हो गया, और आपके कुछ पुराण हो गए, ये सब स्पेशल आपके, आप लिख सकते हैं जितने भी ग्रंथ हैं। अब चाहे ग्रंथ जिस धर्म से रिलेटेड हो, ग्रंथों के नाम आपके व्यक्तिवाचक हैं। और जितनी भी नदियां हैं, अगर स्पेशल नदी शब्द की बात करेंगे, फिर से आप समझिएगा, अगर हम स्पेशल नदी शब्द की बात करेंगे तब तो जातिवाचक है। लेकिन अगर हम नदियों का मतलब यहाँ बहुत सारी नदियों का, यानी जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, जितनी भी नदियाँ हैं, ये सब स्पेशल नाम के साथ आएंगी तो व्यक्तिवाचक होंगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नदियों के जितने भी नाम हैं वो आपके व्यक्तिवाचक हैं। नदियों के नाम आपके व्यक्तिवाचक हैं। आपके जितने फल होते हैं उनके नाम भी आपके व्यक्तिवाचक होते हैं। आप लिख सकते हैं फलों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं। और आपका हो जाता है न्यूज़पेपर जितने आते हैं आपके, न्यूज़पेपर जैसे आपके समाचार पत्र, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समाचार पत्र। अगर अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप समाचार पत्र की बात करेंगे तो समाचार पत्र, अब आपका दैनिक जागरण भी हो सकता है, हिंदुस्तान भी हो सकता है, अमर उजाला भी हो सकता है, टुडे इंडिया हो सकता है, कई आते हैं। तो सिर्फ और समाचार पत्र की बात होगी तो आपका जातिवाचक होगा। लेकिन अगर यहाँ अभी बात करें दैनिक जागरण समाचार पत्र, अमर उजाला समाचार पत्र, उनके जब हम अमर उजाला समाचार पत्र का नाम लेंगे तो आपके मन में दैनिक जागरण का ख्याल नहीं आएगा, सिर्फ अमर उजाला का आएगा। तो अमर उजाला वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक। तो समाचार पत्र जितने हैं पार्टिकुलर, अब उनके साथ उनका नाम जुड़ा रहेगा तब वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। अदरवाइज इतने का अगर हम चर्चा करेंगे सिर्फ समाचार पत्र की तो यहाँ पर है जातिवाचक। समाचार पत्रों के नाम आपका व्यक्तिवाचक होगा। और जैसे अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार पूछ सकते हैं, आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे आपके नगरों के नाम हो गए, ये भी आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर हम स्पेशल नगर शब्द की बात करें, जैसे समाचार पत्र का हमने बात किया था, तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ नगर की बात करें तो नगर शब्द आपका जातिवाचक है। लेकिन स्पेशल एक नगर उठा लें, जैसे आपका प्रयागराज हो गया, आपका इसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद हो गया, आपका प्रतापगढ़ हो गया,
आपका लालगंज हो गया, आपका कानपुर हो गया, आपका लखनऊ हो गया, आपका भारत हो गया। जब स्पेशल एक नगर की बात की जाएगी उसके नाम के साथ तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक होगा। और सिर्फ अगर नगर शब्द की बात करेंगे तो नगर शब्द आपका यहाँ जातिवाचक होगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कुछ किसी दूसरे तरीके से। लेकिन मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ आपके जैसे पर्व हो जाते हैं, जैसे जिसको आप त्यौहार भी कहते हो। स्पेशल पर्व की बात करें या त्यौहार की बात करें तो यहाँ पर आपका ये जातिवाचक है। लेकिन अगर स्पेशल किसी एक त्यौहार का नाम ले, स्पेशल एक पर्व का नाम ले तो आपका यहाँ व्यक्तिवाचक होता है। जैसे आपका होली हो जाता है, आपका दीपावली हो जाता है जिसको आप दिवाली भी बोलते हो, आपका दीपावली हो गया। और काफ़ी त्यौहार हैं। जैसे नगरों में अगर चर्चा कर लें, जैसे आपका प्रयागराज हो जाता है, आपका कानपुर हो जाता है, तमाम है। समाचार पत्रों में जैसे अभी आपको बताया दैनिक जागरण समाचार पत्र हो गया आपका। ये सब फलों के नाम जैसे आपका आम हो गया। आम का नाम लेने के बाद आपके मन में केले का ख्याल तो आएगा नहीं, अमरूद का ख्याल तो आएगा नहीं, ख्याल आएगा सिर्फ आम का। उसी तरह केला हो गया, अमरूद हो गया, काफ़ी है। नदियों के नाम जैसे आपकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, काफ़ी नदियाँ हैं, यमुना नदी है, सतलुज है, चिनाब है, झेलम है, सब सहायक नदियाँ हैं। जब आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें। मानव प्रजाति के नाम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, बहुत सारे हैं। ग्रंथों के नाम जैसे रामायण, गीता यानी भागवत गीता, आप लोग समझ ही रहे हैं। ये हो गए। अब इतना लिखाने के लिए तो और टॉपिक बनवा सकता हूँ, लेकिन आपको इतना समझ में आया होगा। इसी माध्यम से आप सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है आप बताइएगा, आपको इसके आगे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमको यहाँ विश्वास है कि आपको इतना समझ में आया होगा। और आपके सामने कोई भी ऐसे शब्द आ जाए जिससे आपको लगे कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, सिर्फ उसी चीज़ जो शब्द आपके सामने आया उसी की चर्चा की जाए, आपके मन में वही ख्याल आए, तो वहाँ पर आपका वो व्यक्तिवाचक, नहीं तो वो जातिवाचक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके आगे हम आपसे चर्चा करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते होंगे। हम बात अब करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। चलिए बाकी आप इसमें आपके जो दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, चाहे वो अंग्रेजी का महीना हो चाहे हिंदी का महीना हो, वो सब आपका। अब हमने आपसे भी बताया, आपके सामने हमने एक शब्द रख दिया जनवरी। हमने कहा जनवरी कौन सी संज्ञा है? जनवरी दो तो होती नहीं है, एक ही जनवरी। तो जनवरी बात करेंगे तो सिर्फ जनवरी का ख्याल आएगा, ना कि फरवरी में। तो जातिवाचक न होकर आपकी कौन सी है? व्यक्तिवाचक। हम आपसे बोल दें चैत्र, आपको पता है चैत्र का मतलब तो चैत्र, ना कि आपके मन में सावन या भाद्रपक्ष, ये सब आपके मन में नहीं आएगा। तो चैत का मतलब चैत, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताइए। तो आपके सामने जो भी शब्द है आपको लगे कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, वो जातिवाचक, बस बात खत्म। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक नामकरण किया गया है, और जिनका नामकरण किया गया है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी एक संज्ञा शब्द है। अब कौन सी संज्ञा है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं आपसे हम यहाँ जातिवाचक की। अब जातिवाचक संज्ञा में आपको समझ में ही आया होगा, इसमें कुछ बताने की विशेष जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनसे में कि एक का नहीं बल्कि उनकी और जातियों का और प्रजातियों का बोध होता है, वो आपका जातिवाचक होता है। जैसे आप कह सकते हैं मनुष्य की प्रजाति। मनुष्य की प्रजाति मतलब स्पेशल बात करें जैसे मनुष्य, वहाँ पर हमने मनुष्य प्रजाति के नाम की बात की थी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि अभी सर ने व्यक्तिवाचक में बताया था मनुष्य के प्रजातियों, तो वहाँ पर हमने सिर्फ मनुष्य प्रजाति नहीं लिखा था, हमने मनुष्य प्रजातियों के नाम के बारे में बताया था कि जितने भी मनुष्य प्रजातियाँ उनका एक नामकरण किया गया है, और जिनका नामकरण किया गया है स्पेशल, वो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं आपके मानव प्रजाति की। मानव प्रजाति में बालक भी मानव है, एक नवजात शिशु भी मानव है,
एक बूढ़ा आदमी भी मानव है, एक महिला भी मानव है, एक लड़की भी मानव है, तो जितने लोग हैं सभी मानव हैं। तो यहाँ पर उनकी एक प्रजाति मानव, सब हम मानव प्रजाति की बात करेंगे तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मानव तो सभी हैं, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है, शिशु भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है जिससे आपको उस जाति का बोध चले कि कोई भी हो सकता है। डाउट हो गया, वहाँ जातिवाचक लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। और यह वीडियो आपके लिए, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे राजस्थान टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जिस विषय का आपका पेपर हो, क्वेश्चन जिस टॉपिक से जो बनने हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत कोई नहीं होगी। और आपको पता है कि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से बनने हैं, कहीं बाहर से नहीं बनता। हमको आपको भ्रम नहीं पैदा करना है, सिर्फ इसको समझना है, और आप चाहे जैसे समझिए, समझना आपको है। चलिए देखते हैं आगे। मानव प्रजाति आपकी हो गई। अब यहाँ पर अभी मानव प्रजाति में अगर पुरुष की बात करें, राम भी पुरुष है, श्याम भी पुरुष है, लक्ष्मण भी पुरुष है, भरत भी पुरुष है, आप भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूँ। तो पता नहीं किस पुरुष की बात हो रही है, लेकिन अभी मैं बोल देता कि राम भी पुरुष है, लेकिन अब यहाँ राम स्पेशल किसकी बात हो रही है? भगवान राम की। तो राम यहाँ पर आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में कोई भी पुरुष, कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके अगला टॉपिक ले लें, अगर अगला पॉइंट आपके पशु पक्षी हो जाते हैं। पशु पक्षियों की जाति, ये प्रजाति, पशु पक्षी की प्रजाति। जैसे आप इसमें ले लीजिए गाय। अब गाय छोटी भी होती है, गाय बड़ी भी होती है, गाय काली भी होती है, गाय लाल भी होती है, गाय सफ़ेद भी होती है, गाय दोरंगी भी होती है, गाय साहिवाल भी होती है, गाय हरियाणा भी होती है, गाय देसी भी होती है। पता नहीं किस गाय की बात कर रहे हैं। जब यहाँ सिर्फ हमें ऐसे शब्द मिले जिससे डाउट हो जाए कि पता नहीं किसकी बात हो रही है, डाउट, जहाँ पर आपको संदेह, यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यानी कानून की जाति है तभी तो हो सकती है। जब वो अकेला होता तो हमारे मन में अकेले का ख्याल आता, लेकिन हमने गाय का नाम लिया, पता नहीं कौन सी गाय है यार, यहाँ तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप वहाँ जातिवाचक लगा के चले जाइए, आपका कभी गलत नहीं होगा। गाय हो गई। भैंस, भैंस की भी एक प्रजाति अपनी होती है। कुत्ता हो गया, कुत्तों की भी प्रजाति होती है। बिल्ली है, बिल्ली की प्रजाति होती है। जितने भी हैं। और जैसे आप अगर पक्षियों को ले लें, आपका तोता मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, ये भी पक्षी है। आप गौरैया ले लीजिए, बुलबुल ले लीजिए, ये सभी किस में आ जाते हैं? पक्षी वर्ग में आ जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जिससे आपको लगे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, वहाँ आपका जातिवाचक। आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात कर लें, जैसे हमने कह दें सिर्फ आपको इससे पहले एक शब्द होता है नदी। अगर हम स्पेशल आपसे नदी की बात कर लें कि नदी शब्द क्या है, तो नदी शब्द आपका, आप, हमने कहा नदी, आप बताइए कि नदी में कौन सी संज्ञा है। कमेंट करके आप बताइए नदी में कौन सी संज्ञा है। आप बताएंगे नदी, पता नहीं सर कौन सी नदी पूछ रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा पूछ रहे हैं कि सिंधु पूछ रहे हैं कि सतलुज पूछ रहे हैं कि झेलम पूछ रहे हैं कि चिनाब पूछ रहे हैं कि ब्यास पूछ रहे हैं, पता नहीं सर कौन सी नदी पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर आपका नदी, नदियों की एक अपनी जाति है, एक प्रजाति है। तो नदी स्पेशल नदी शब्द आपका यहाँ जातिवाचक है, लेकिन हम नदी के सामने एक पार्टिकुलर उसका नाम जोड़ देंगे, सिंधु नदी जोड़ दें, ब्रह्मपुत्र नदी जोड़ दें, तो वहाँ पर आपका ये हो जाता है यहाँ पर आपको हो जाता है ये व्यक्तिवाचक। चलिए इसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी जितनी वस्तुएं भी हैं, अगर हम बात कर दें वस्तुओं की, वस्तुओं की प्रजाति, जैसे जिस व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ये एक वस्तु है, इसकी अपनी एक व्हाइट बोर्ड की प्रजाति, हमने कहा बोर्ड, पता नहीं कौन सी बोर्ड की सर बात कर रहे हैं, काले बोर्ड की बात कर रहे हैं कि पीले बोर्ड की बात कर रहे हैं कि सफ़ेद बोर्ड की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बोर्ड की बात कर रहे हैं। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, लोहे का भी आता है, सीमेंटों का भी बनता है। पहले हम लोग सीमेंट वाले भी पढ़ते थे स्कूलों में, अपने विद्यालयों में, सीमेंट का भी आता है, फाइबर का भी लोग बनवाते हैं, तो पता नहीं। घर लोगों का प्लास्टर भी होता है, पक्का भी होता है, किसी का कच्चा होता है, किसी का आजकल वो जो झोपड़ी टाइप में वो होता था पहले, उस मॉडल में होता है घर, पता नहीं किस चीज़ का घर। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अपनी एक प्रजाति होती है। वस्तु में बात कर ले, जैसे मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ, मार्कर है, हमने सोचा आप बताइए इस मार्कर में कौन सी संज्ञा है। अब बोलेंगे सर पता नहीं किस मार्कर की बात कर रहे हैं, मार्कर लाल भी यूज़ हो रहा है, काला भी यूज़ हो रहा है, हरा भी यूज़ हो रहा है, सर पता नहीं किस मार्कर की बात कर रहे हैं।
तो जहाँ आपको संशय हो जाए, आपको थोड़ा डाउट हो जाए कि पता नहीं कौन सी, वहाँ पर जातिवाचक। तो मार्कर अभी मैं बोलता लाल मार्कर, तो स्पेशल लाल की बात हो रही है ना कि काले नीले पीले की, तब यहाँ पर लाल आपको हो जाता है व्यक्तिवाचक। नहीं तो जैसे आपके पेन हो गए, हमने कहा पेन, सर पता नहीं लाल काली पीली कौन से पेन की बात कर रहे हैं, या सेलो की बात कर रहे हैं, या राइडर की बात कर रहे हैं, या और सारी कंपनियां हैं, पता नहीं किस पेन की सर बात कर रहे हैं, किस कंपनी की पेन। लेकिन अभी मैं बोल देता सेलो की पेन, SELLO, सेलो की पेन, सेलो पेन, तब यहाँ सेलो पेन आपका हो जाता है ये व्यक्तिवाचक। नहीं तो अगर स्पेशल पेन की बात करेंगे तो स्पेशल पेन आपका यहाँ जातिवाचक। आपकी किताबें, या किताब एक शब्द है, पता नहीं किस किताब की बात हो रही है, जातिवाचक। आपके मेज हो गए, कुर्सी हो गई, अधिकतर जितनी भी सामानें हैं वस्तु में, ये आपके जातिवाचक में आ जाते हैं जब तक उनके सामने उनकी कंपनी का नाम ना जोड़ा हो, जिस कंपनी इसको बनाया है। जैसे अगला पॉइंट आप ले लीजिए, आपके कुछ व्यवसाय हो गए, जो आप लोग व्यवसाय करते हैं, हम लोग के घर के लोग या आस पड़ोस के लोग जो व्यवसाय करते हो, व्यवसाय कोई भी हो, वो भी आपका एक जातिवाचक हो जाता है। और जैसे आपके पद हो गए, पद, पद का मतलब यहाँ आपका है जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पद हो जाते हैं, ये भी आपका जातिवाचक हो जाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए आपके, वकील हो गए आपके, मास्टर हो गए आपके, जिसको आप शिक्षक बोलते हो। तो ऐसे सारे शब्द आपके हो जाते हैं जातिवाचक में। आपके कार्य हो गए, जो कोई कार्य करता है, वो भी आपका क्या हो जाता है, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। हमें इतना विश्वास हो गया है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको बताने की कोशिश, किसी दूसरे से समझाने की कोशिश करेंगे, या आप इसमें और भी कुछ शब्द अगर जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपके कुछ हो जाते हैं प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हैं, या प्राकृतिक तत्व जितने हैं। जैसे अभी मैं एक शब्द की आपसे बात करूं, तूफान, हमने कहा तूफान। अगर आप तूफान समझे, यार तूफान तो कोई भी हो सकता है, तूफान तेज भी आता है, तूफान धीमा भी आता है। तो तूफान शब्द की स्पेशल बात की जाए तो यहाँ जातिवाचक है। जैसे अभी कुछ 2 महीने पहले तूफान आया था, अपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा साइड में आया था, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी आपका पश्चिम बंगाल साइड में उसका प्रकोप गया था। तो उसका वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया था यास तूफान, यास तूफान। अभी यास तूफान, इसके सामने एक व्यक्तिगत एक नाम जुड़ गया, कौन सा तूफान, यास तूफान। तो यहाँ पर यास तूफान आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक। और स्पेशल अभी हम सिर्फ तूफान की बात करें तो यहाँ पर आपका तूफान हो जाता है जातिवाचक। और जितने आपके भूकंप हैं वगैरह वगैरह सब जो होते हैं, और यही तूफान आया था यास के साथ, दक्षिण अफ्रीका में भी गया था, तो उसका नाम कर दिया गया था यासा तूफान। तो अगर यासा तूफान की बात करेंगे तो भी एक जातिवाचक है, लेकिन स्पेशल तूफान की बात करेंगे तो वो एक आपका जातिवाचक है, और अगर यासा की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक है। और आपके कुछ अगर शब्द आप लेना चाहें, आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो सगे संबंधी रिश्ते होते हैं, जैसे मामा, पता नहीं मेरे मामा कि मेरे चाचा के ससुराल वाले जो वो भी मामा है, मेरे अपने मामा है, सब लोग के मामा है। लेकिन अगर व्यक्तिगत एक मामा का नाम लिया जाए, जैसे आपके कोई मामा का नाम दिनेश है, तो दिनेश मामा शब्द आपका व्यक्तिवाचक, नहीं तो जातिवाचक। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि आपको इसको रटना है। हम तो आपसे यही कहेंगे, आप मत समझिए, अपना दिमाग लगाइए, सॉरी आप समझिए, लिखिए मत, ये इसको रटिए मत, आप अपना दिमाग लगाइए। जब आपके सामने कोई भी शब्द आए, इसमें थोड़ा सोचिए कि यार इसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, जातिवाचक। हाँ नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक, बात खत्म। दूसरा होता है उसके सही से। मैं अगर अभी आपके सामने बोल दूं पेन, पेन छोटी होती है, पेन बड़ी होती है, पेन लाल होती है, पेन नीली होती है, जितने कलर हैं सबके पेन होते हैं, और किसी एक कंपनी की भी होती है, पता नहीं किस कंपनी की है, तो संशय हो गया, जातिवाचक लगा के चले, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर लगे कि यार नहीं कोई और नहीं, सिर्फ यही जिसका नाम लिया गया यही, तब वहाँ व्यक्तिवाचक। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं आपसे समूहवाचक की। हम आपसे चर्चा करते हैं समूहवाचक की। अगर हम समूहवाचक की बात करें तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, समूह मतलब झुंड में जो हो, या जो संगठन में हो, या जो कलेक्शन में हो। कहते नहीं कि हमें पैसों का कलेक्शन करना है, फीस देना है, या कुछ भी वगैरह वगैरह जो समस्या है, कलेक्शन का एक शब्द होता है समूह। जैसे
आपको लगे कि यहाँ 1 से 2 हो गया तो समूह हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जितना 1 से अधिक समूह, 1 से अधिक की संख्या जहाँ होगी कि वहाँ 3 लोग बैठे थे, 3 लोगों का समूह था, बोलते नहीं वहाँ 4 से मंडली लगाए बैठा है, गाँव घर की भाषा है, 3-4 लोग 5 लोग वहाँ झुंड लगा के बैठे हैं, मंडली लगा के बैठे हैं। तो जहाँ से आपको लगे कि 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, मतलब 1 से अधिक की संख्या आपको जहाँ समझ में आए वहाँ पर आपका समूहवाचक। जैसे आपका शब्द हो गया, आपसे पूछा संगठन में कौन सी संज्ञा है, आपको पता है संगठन एक लोगों से बनता नहीं है, संगठन कई लोगों से बनता है, तो आपका ये हो जाता है समूहवाचक। लोगों का समूह होता है संगठन का, और कुछ संगठन बनाए जाते हैं, कई छोटी छोटी पार्टियां मिलकर, जैसे कोई संगठन बनाती हैं, कोई योजना बनाना है या कोई ऐसा काम बनाना है जिससे समाज को अच्छे मार्ग पे ले जाना है, कुछ दिखाना है उसके के प्रति, तो जो संगठन बनाता है, लोगों से भी संगठन बनता है, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां या कुछ छोटे छोटे सब सब्जेक्ट मिलकर एक संगठन बनाया जाता है। जैसे लोग पार्टी होती है, एक छोटी पार्टी है, एक और पार्टी है, एक और पार्टी, 2-4-6 पार्टी मिलकर एक बड़ी संगठन का निर्माण कर लेते हैं, वो भी संगठन होता है। और जहाँ 4-6-10 लोग एक कोई बन के कोई ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कोई नया टीम तैयार करते हैं, वो भी एक आपका समूहवाचक होता है। लोगों का समूह भी होता है, अभी कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। कुल मिलाकर समझने का मतलब यही है कि संगठन शब्द आपका समूहवाचक है। आपका गुच्छा शब्द हो गया, गुच्छा आपका चाबियों का भी हो सकता है और गुच्छा आपका अंगूरों का भी हो सकता है। और जैसे आपका शब्द हो गया आपका एक कमेटी, एक शब्द आपको हो जाता है कमेटी, कमेटी शब्द आपका ये भी हो जाता है, या आप कह सकते हैं और शब्द अगर आप लेना चाहें इसके आगे तो आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे इसको जरूर बताइए। जैसे हमने आपसे अभी भी चर्चा की था, आप पार्टी बोल सकते हैं, पार्टियों भी कई लोगों का समूह होता है। आप बोल सकते हैं पुस्तकालय, क्यों? क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तकों का भंडार होता है, पुस्तकों का समूह होता है। ऐसे जिस शब्द से आपको लगे, हमारे कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिस शब्द से आपको लगे कि एक से अधिक, अभी अब तक हमने आपको 3 नाउन बताए, यानी 3 संज्ञाएं बताई, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक समूहवाचक की चर्चा चल रही है। हमने आपसे कहा व्यक्तिवाचक जिस शब्द से आपको लगे कि इसके अलावा कोई दूसरा आपके मन में ख्याल ही नहीं आ रहा है, जिस शब्द का हमने नाम लिया उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, जातिवाचक। और जिससे आपको लगा कि यार इसमें से वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जातिवाचक। और जहां आपको लगे कि यार नहीं ये 2-3 है, 4-5 है, 6-7-8 है, उनका एक संगठन है, एक समूह है, एक उनका भीड़ है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? समूहवाचक। आप इसमें लिख सकते हैं पुस्तकालय हो गया, आपकी भीड़ हो गई, आप दर्जन बोलते हैं, आप नग बोलते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ये आपके हो जाते हैं समूहवाचक। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से दूसरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं अपना अगला पदार्थवाचक की, जिसको हम आप बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हम चर्चा कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की, इसके बाद हमारा बचता है भाववाचक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा की। पदार्थ बहुत ही आसान है। पदार्थवाचक संज्ञा पहचानने का आपको एक बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, रटना कोई भी चीज़ आपको नहीं है। हमने आपको रटने से हमेशा मना किया है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, बगैर कॉपी और पेन के, ये गारंटी है। आप देखिए पदार्थवाचक, पहला चीज, पदार्थवाचक संज्ञा को आप गिन नहीं सकते, बात समझिएगा। पदार्थवाचक संज्ञा को आप कभी गिन नहीं सकते, कुछ को छोड़कर 99% आप गिन नहीं सकते। तो आप पहले लिख सकते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। या एक चीज है, पदार्थवाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं उनको मापने के लिए उनका एक यूनिट होता है, एक इकाई होती है, उनका एक मापने के लिए आप उनको एक यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। आप उनको गिन के नहीं, हमने आपसे कहा जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाइए, सर हमको 10,575 चीनी के दाने दे दीजिए, तो दुकानदार आपको दाने गिन के तो देगा नहीं, आपको वो तौलेगा, मापेगा, और मापेगा किसमें? किलोग्राम में। चीनी आपको वो
मापकर देगा, ना कि आपको गिनकर देगा। अब 10,575 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, लाखों में जाएगा, करोड़ों में इसकी गिनती जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो नापा जाता है, वो तौला जाता है अपने यूनिट में। तो आप कह सकते हैं कि पदार्थवाचक की अपनी एक इकाई होती है, मापने की एक इकाई या यूनिट होती है, मापने की, या उनकी अपनी खुद की इकाई होती है, आप कह सकते हैं। और अधिकतर 99% पदार्थवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए पानी का बहुवचन क्या है, आप पानी का बहुवचन क्या बनाएंगे? बताइए आप क्या बनाएंगे? पानी ये बनाएंगे या आप पानियाँ बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सॉरी, छोटी की मात्रा होगी। आप क्या बनाएंगे बताइए? पानी का पानी ही रहेगा। कहने का मतलब इतना है कि आपका जो पदार्थवाचक है वो 99% में प्लूरल नहीं बनता और उनको गिना नहीं जा सकता है, या ये अनकाउंटेबल होते हैं। जिसको आप इंग्लिश पढ़ते हो, इसके बाद आप इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे। आपको ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, आप परेशान नहीं होइए। आप हर वीडियो को सिस्टम से देखिए, क्रम से देखिए। इसके पहले वीडियो में हमने आपसे चर्चा, अपना जो पहला वीडियो था उसमें चर्चा किया था वर्णमाला का, और उसके बाद हमने उसमें चर्चा किया था अल्पप्राण महाप्राण का। दूसरे वीडियो हमने सघोष अघोष और उच्चारण स्थान की चर्चा की थी। तीसरे में संज्ञा शुरू किया हूँ। इसके बाद आपसे बात करेंगे अगला जो टॉपिक है सर्वनाम, फिर इसके बाद क्रिया विशेषण। जितने भी ग्रामर पोर्शन हिंदी के हैं पूरा आपको एक क्रम बाय क्रम आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पदार्थवाचक में। और अगर कुछ आप देखना चाहें, कुछ इसमें विशेष है नहीं, आपके जितने भी शब्द आप जितना भी सोच सकते हैं आप, जैसे आपका दूध हो गया, दूध का भी आप बहुवचन नहीं बना सकते, बनस दूध हुआ या दूध या जो भी है आप कर सकते नहीं कर सकते, सिर्फ दूध दूध होता है। इसका यानी जिसका बहुवचन नहीं बने 99% हो समूहवाचक, सॉरी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। दूध हो गया आपका, पानी हो गया आपका, घी हो गया आपका, दही हो गया आपका, जितने भी शब्द आप लोग सकते हैं। आप सोना हो सकता है, सोना का सोने नहीं कर सकते आप। चांदी हो गया आपका, लोहा हो गया, लोहे लोग बोलते हैं लेकिन लोहे का किसी किसी का बनता भी है, क्या है उसका नियम आपको बात बताएंगे, आप इतना समझिए। लोहा हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, जितने भी शब्द हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी मटेरियल हैं अनकाउंटेबल हैं। अभी आप दुकानदार से जाइए, बोलिए सर हमको यहाँ से वहाँ तक का लोहा दे दीजिए नाप कर, तो आपको नाप कर नहीं देगा, वो नापेगा ज़रूर, पैमाने पे उसको मापेगा, लेकिन उसको आपको किलो में तौल के देगा। यूनिट उसकी इकाई क्या है, यूनिट है, उसको आपको तौल के देगा वो, बगैर तौले आपको। आप बोले सर हमको 10 मीटर का दे दीजिए, हाँ 10 मीटर देगा ज़रूर, लेकिन तौल के देगा। पहले 10 मीटर मापेगा, उसके बाद तौलेगा। बात समझिए, जिसको आप तौलेंगे वो आपका पदार्थवाचक में जाएगा। और अधिकतर पदार्थवाचक का बहुवचन नहीं बनाया जाता। आपका और जितने भी अगर आप शब्द लिखना चाहें, आप अनाज जितने भी आप अधिकतर होते हैं 99%, चाहे आपका गेहूं हो, चाहे आपका धान हो जिसको आप चावल बनवाते हो बाद में, आपका मक्का है, आपका बजरा है, बाजरा, जितने भी शब्द हैं ये सब आपके क्या होते हैं, पदार्थवाचक होते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, शब्द में मत जाइए। आप शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, उसका विश्लेषण करिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। संज्ञा में कुछ नहीं है, आपको रटना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना, आप समझिए जिससे आपको लगे कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक, जिससे आपको लगे कि यार इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ आपका जातिवाचक। और जिस शब्द से आपको लगे कि यार इससे तो कई का बोध हो रहा है, जैसे हमने कहा शब्द गुच्छा में, बताइए कौन सी संज्ञा है। अब बताएंगे गुच्छा, बताइए चाबी का गुच्छा है कि अंगूर का गुच्छा है, किस चीज़ का गुच्छा है। इसमें तो कई सारे लोग हैं, जहाँ कई सारों की गिनती हो जाए आपका हो जाता है समूहवाचक। पदार्थवाचक 99% इसकी अपनी एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है जिसको मापा जाता है, और इनको गिना नहीं जा सकता और इनका बहुवचन नहीं बनता। अब अगला टॉपिक हमारा आपका आता है संज्ञा में भाववाचक। हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, सबसे आसान है। इसमें भी 3 पॉइंट आपको समझने हैं, आपको रटना नहीं है। आपको समझना क्या है, पहला क्या है, भाववाचक संज्ञा को आप कभी छू नहीं सकते। बात समझिएगा, भाववाचक संज्ञा को आप
छू नहीं सकते, यानी स्पर्श नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा को आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते। हाँ समझिए, अभी बताते हैं कैसे। और दूसरा पॉइंट क्या है, भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते। और तीसरा अगर कह सकते हैं तो भाववाचक संज्ञा को आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। इस संज्ञा को आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। प्रकट मतलब दिखा नहीं सकते, एक देख भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते। अब इससे सरल आपको और क्या मिलेगा, आप बताइए। मैं आपके सामने कोई शब्द नहीं लिखूंगा अभी, अब आप खुद ही क्वेश्चन अपने आप से करके बताइए कि आपको भाववाचक संज्ञा में रटना क्या है। सिर्फ 3 पॉइंट समझिए। आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते, और ना ही आप इसे किसी को दिखा सकते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप खुद ही बताइएगा। मैंने एक शब्द लिखा प्रेम। मैं अपनी माता से अथाह प्रेम करता हूँ। इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको ना मैं दिखा सकता हूं और ना आप देख सकते हैं और ना ही आप छू सकते हैं। अदृश्य है, अदृश्य है, इसको आप नहीं देख सकते। दया है, इसको भी आप ना तो दिखा सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे घृणा हो गई, इसको भी आप ना दिखा सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना इसको आप छू सकते हैं। और भी जैसे ईमानदारी शब्द हो गया, क्या ईमानदार, वो बहुत ईमानदार है, कितना ईमानदार है, ना वो दिखा सकता है, ना आप देख सकते हो और ना आप छू सकते हो। बेईमान, बेईमान, वह एक बेईमान व्यक्ति है, कितना बड़ा बेईमान है आप नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि ना तो आप उसको छू सकते हो, व्यक्ति को छू सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो बेईमानी है उसको आप ना छू सकते हो, ना आप देख सकते हो, और ना ही वो दिखा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पदोन्नति। पदोन्नति जैसे कोई शिक्षक है, सहायक अध्यापक है और प्रधान अध्यापक बन जाए। पोस्ट पे चला गया, आपको दिखाई नहीं दिया। या कोई प्रधान अध्यापक है, वो बन गया शिक्षक, उसका डिमोशन, अवनति हो गया। ये भी आप ना तो देख सकते हो, ना वो दिखा सकता और ना ही आप छू सकते हो। और अगर आप कोई शब्द लेना चाहें, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, आप बताइए, हम आपको बताएंगे। कोई भी आप शब्द ले सकते हैं। आपका बचपन हो गया, आपकी जवानी। जवानी भी ऐसी चीज़ है जिसको ना कोई दिखा सकता है, ना कोई छू सकता है। जैसे बुढ़ापा, जैसे यौवन। इन सब चीज़ों को ना तो कोई छू सकता है और ना कोई दिखा सकता है और ना ही कोई देख सकता है। आप कोई भी शब्द दे सकते हैं। आपकी जैसे चढ़ाई हो जाती है, कहीं चढ़ाई कर रहे हैं, ढलान हो गया आपका, दुश्मनी हो गई आपकी। जिसको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, बात को समझिएगा। आप शब्द देखें और आपको ये लगे कि ना तो इसको मैं छू सकता हूँ, ना इसको मैं देख सकता हूँ, और ना किसी को दिखा सकता हूँ, तो आराम से आप भाववाचक लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। मिठाई है, कितना मीठा है, आप इसको दिखा सकते हो, बता सकते हो, प्रकट कर सकते हो? नहीं। तो मिठाई आपकी भाववाचक। अब कैसे कुछ शब्द से हम परिवर्तन करते हैं, कैसे उसको जात भाववाचक बनाते हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। अभी आपको इतना समझना है कि संज्ञाओं का आपको एक भी शब्द रटना नहीं है। हमने आपको संज्ञाओं के 5 भेद बताए और पांचों भेद में हमने आपसे चर्चा किया कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं एक बार आपसे फिर से चर्चा कर ले रहा हूँ। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो संज्ञा है, जिनका नामकरण किया गया, और सब संसार में जितनी भी वस्तुएं सबका नामकरण किया गया है और सभी की सभी संज्ञा है। और संज्ञा की भेद के बारे में बात किया। पहला हमने बताया आपको व्यक्तिवाचक, दूसरा बताया जातिवाचक, तीसरा बताया समूहवाचक, और चौथा आपसे चर्चा किया पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक, और पांचवें हमने आपसे चर्चा किया भाववाचक। कोई भी शब्द आपको इसमें से रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार आप फिर से समझिए
और आपसे यकीन दिलाते हैं कि अगर वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बगैर कॉपी और पेन के संज्ञा सब्जेक्ट से कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब। आप फिर से सुनिए, हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। जिस शब्द से आपको लगे कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसके जिस शब्द से आपकी चर्चा की जाए उसके अलावा आपका किसी और पर ध्यान ना जाए, तो व्यक्तिवाचक। और अगर आपको लगे कोई ऐसे शब्द सामने आ जाए कि इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, जातिवाचक। और जिस शब्द से लगे कि यार यहाँ तो एक समूह समझ में आ रहा है, एक संगठन समझ में आ रहा है, एक गुच्छा समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ एक से अधिक का बोध हो रहा है, वहाँ आपका हो जाता है समूहवाचक। और जिस जगह पर, और आपकी बात करें अगर द्रव्यवाचक की, तो द्रव्यवाचक में ऐसा शब्द जिससे आपको लगे कि इसको हम गिने नहीं सकते, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, 99% आपका समूहवाचक, सॉरी पदार्थवाचक, कुछ को छोड़कर। और अगर आपको से भी समझ में आ रहा है, आपके सामने चीनी शब्द आ गया, आपके सामने दूध शब्द आ गया, आपके सामने पानी शब्द आ गया, ये सब क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरता है वो पदार्थ होता है। स्थान तो सभी घेरते हैं, बहरहाल वो साइंस का सब्जेक्ट होता है, उसको बाद में बताएंगे। अभी आप समझिए जिससे आपको लगे कि यहाँ इसका बहुवचन नहीं बनता, या इसको तौला जा सकता है, सिर्फ गिना नहीं जा सकता, यानी जो अनकाउंटेबल होता है वो आपका हो जाता है पदार्थवाचक। उसके बाद चर्चा करते हैं भाववाचक की। 3 सिस्टम भाववाचक में, 3 बिंदु आपको याद रखना है। एक, इसको छू नहीं सकते, दूसरा किसी को दिखा नहीं सकते, और तीसरा किसी के सामने इसको प्रकट नहीं कर सकते। वो सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। हमने आपको विथ एग्जाम्पल बताया। अगर इसके बाद भी आपको वीडियो को समझ में नहीं आया या हमारी तरफ से कोई कमी या कुछ पॉइंट छूट गया है तो कृपया हमें कमेंट में बताइए, हम उसको दोबारा सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।